अरहंत में और प्रवचन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अरहंत यदि स्वयं अरहंत है तो प्रवचन उनकी वाणी है। इसलिए अपन नौ देवता की जब पूजा करते हैं तो जिन धर्म और जिनागम भी उसमें शामिल है। जिन धर्म और कोई बात नहीं है, भगवान जिनेंद्र के मुख से, भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि में जिस धर्म का प्रतिपादन हुआ है उसे जिन धर्म कहते हैं। और वह जिन धर्म जो है वह आत्मोन्मुख होने का संदेश और उपदेश देता है। प्रवचन भक्ति के अंतर्गत हम इसे विश्लेषण करें तो प्रवचन और भक्ति दो शब्द हैं। वचन शब्द के साथ प्र उपसर्ग लगा हुआ है और प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन। उत्कृष्ट वचन किनके हो सकते हैं? आप और हमारे उत्कृष्ट वचन नहीं हो सकते। ये सामान्य जनों के वचनों की बात नहीं है। प्रकृष्ट वचन का सीधा सा अर्थ है पूज्य पुरुषों के द्वारा, परम आराध्य पुरुषों के जो वचन हैं उनको प्रकृष्ट वचन कहते हैं। और वो प्रकृष्ट वचन तीन प्रकार के आत्माओं के ही हो सकते हैं। पहले तो हैं केवली भगवान, दूसरे नंबर पर आते हैं गणधर प्रभु, और तीसरे नंबर पर जो है वो परंपराचार्य। ये तीन वचन हमको जिनेंद्र भगवान की वाणी गणधरों के माध्यम से परंपराचार्यों के द्वारा प्राप्त हुई है। हमारा मन भले ही कहे और कह सकता है, मन में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि प्रकृष्ट वचन तो प्रवचन कहलाते हैं और वो प्रवचन तो भगवान की दिव्य ध्वनि ही होती है, क्योंकि भगवान की वाणी के संदर्भ में कहा है इमं निग्गंथम पौयणम अणुत्तरम केवलियम पटिपुण्यम। और उसके आगे एक विशेषण बहुत अच्छा दिया है, सल्लघट्टाण सलघट्टाणम। जगत के प्राणी शल्यों से ग्रसित है, शल्य लगी हुई है। उन शल्यों के समूह को, वैसे तो नाम तीन आते हैं शल्यों के, लेकिन उसके अतिरिक्त भी साधुओं के प्रतिक्रमण पाठ में कषाय आदि को भी शल्य कहा है। तो जितने प्रकार की भी शल्य हो सकती है, होती है, उन शल्यों के समूह को जो नष्ट करने वाला है, ऐसा है निर्ग्रंथ जिनेंद्र भगवान का प्रवचन है। किसी व्यक्ति के हाथ में जमा हुआ घी दे दिया जाए, वो अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए रखे, फिर अपने बगल में दूसरे व्यक्ति को दे दे, फिर तीसरे व्यक्ति को दे दे। ऐसे व्यक्तियों की परंपरा से घी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहले व्यक्ति के हाथ में जितना दिया गया था उतनी मात्रा में आगे तक नहीं पहुंचा है, कम होता गया है ना। वो घी की जमा हुआ जो सघन रूप था वो छोटा होता चला जा रहा है। लेकिन शुरू व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक जहाँ तक गया है, वहाँ तक वो घी तो संज्ञा को प्राप्त है कि नहीं है? कि घी बदल गया है? नहीं, तेल तो नहीं हो गया, घी पिघल सकता है पर घी घी रहता है। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान से जो निस्तृत दिव्य ध्वनि है, गणधर प्रभुओं ने उसको झेला और झेल करके द्वादशांग सूत्रों की रचना की। परंपरा से गणधरों ने आगे उसे बढ़ाया। क्षयोपम
गणधरों का जितना था, केवली भगवान की बात छोड़ दे, केवल ज्ञान था वो तो, लेकिन गणधर भगवान का क्षायोपशमिक ज्ञान था। क्षायोपशमिक ज्ञान में जितना आ पाया, क्योंकि कहा गया है कि भगवान ने जितना देखा जाना उतना उनकी वाणी में नहीं आया, उसका अनंतवां भाग गणधर प्रभु झेल पाए हैं जितना वाणी में आया है। लेकिन ये कम होते भले ही गई हो, लेकिन फिर भी जिनवाणी है। और हमारे पास आज जो उपलब्ध है जिनवाणी के रूप में, शास्त्र के रूप में, वह सब आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, लेकिन वो जिनवाणी का ही अंश है।